देश के दिग्गज पत्रकार अजीत अंजुम से किस कदर बीजेपी समर्थकों से लेकर बीजेपी नेताओं तक चिढ़ते हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद पीएम मोदी भी उन्हें ताना मारने से पीछे नहीं हटते। यूपी चुनाव के दौरान तो पीएम मोदी ने हरदोई की रैली में उन्हें डंडा पत्रकार तक बता दिया था। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा। ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां, एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। अजीत अंजुम पर बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है, मगर अब चुनावी नतीजों के बाद यही अजीत अंजुम बीजेपी पर सवाल उठा रहे विपक्ष के नेताओं को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी के चुनावी नतीजे से पहले जहां सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, तो वहीं चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश की हार पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगी हैं और कह दिया है कि ईवीएम की लूट हुई है, बीजेपी को जनता का नहीं मशीनरी का बहुमत मिला है। जिसमें आप कहा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ, and Banaras DOM is also suspended, so far I know, I have seen the paper. So if a DM is suspended because of his EVM machine को उठाने के लिए, तो EVM मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रीवांसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है, ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। अखिलेश को जिताने के लिए यूपीआई ममता बनर्जी जब योगी के खिलाफ खेला नहीं कर पाई, तो ईवीएम का फॉरेंसिक टेस्ट कराने की सलाह देने लगी। उनकी इसी सलाह पर भड़के पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, इस तरह की फिजूल बातों का कोई मतलब नहीं, हारे तो ईवीएम, जीते तो जनता, ये थियरी बंद करिए ममता जी। खुद ईवीएम से बंगाल का चुनाव जीतने वाली ममता बनर्जी को ईवीएम पर सवाल उठाने की वजह से लताड़ लगाने वाले पत्रकार अजीत अंजुम ने इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी ताबड़तोड़ हमला बोला, जो अपनी पार्टी की हार के लिए मीडिया और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही थी। चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज
व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया। दरअसल पत्रकार राजा पाल ने एक ट्वीट में लिखा, बीजेपी ने जीत के जश्न में उतना समय खराब नहीं किया जितना विपक्ष मातम मनाने में कर रहा है। हार का ठिकरा मुसलमानों और दलितों पर फोड़ना अपनी नाकामी ढकने जैसा है। इस ट्वीट पर पत्रकार अजीत अंजुम ने भी लिखा, आपसे सहमत हूं, अपनी खामियां खोजने के बजाय वोटर का सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं। इसके बाद एक और ट्वीट में अजीत अंजुम ने लिखा, आज मायावती मुस्लिम वोट न मिलने का रोना रो रही हैं। जब सतीश मिश्रा घूम घूम कर कह रहे थे कि 23% दलित और 13% ब्राह्मण मिल जाएं तो बसपा सरकार बन जाएगी, तब मायावती धार्मिक प्रतीकों के साथ फोटो खिंचवा रही थी। मायावती को तब मुस्लिम याद नहीं आ रहे थे। योगी की प्रचंड लहर में मिली बुरी हार के लिए मीडिया और मुसलमान वोट को जिम्मेदार ठहरा रही मायावती को पत्रकार अजीत अंजुम ने कुछ इसी तरह से नसीहत दी और ईवीएम पर सवाल उठाने वाली ममता को नसीहत दे दी कि इस तरह के फिजूल बातों का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि ममता आज भले ही ईवीएम पर सवाल उठा रही हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना चाहिए, बीजेपी ने जीत के जश्न में ज्यादा समय खराब करने से बेहतर अगले चुनाव की तैयारी में लगाती है, जिसका एक उदाहरण खुद पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता हैं, जो यूपी के चुनाव नतीजों के बाद तुरंत गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए, जो बता रहा है कि खामी ईवीएम में नहीं विपक्ष की रणनीति में है। वैसे इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही गुजरात में चुनावी रैलियों के लिए अभी से ही जुटे पीएम मोदी की रोड शो की एक झलक दिखाते हैं।